के अंधे, कुछ अकल के मारे और इल्म से पैदल ये कहते हैं कि बरेलवी और ख़ास ये बरेलवी हजरात अपनी तरफ से मन गढ़ंत बातें बयान कर देते हैं। ये कोई अकल में आने वाली बात है कि बच्चा पैदा होते ही सजदे में जाए और जाकर के बोलने लगे? ये बरेलवियों की अपनी तरफ से मनगढ़ंत बात है। बच्चा पैदा होते ही कैसे बोल सकता है? और पैदा होते ही उसको क्या मालूम सजदा क्या है, उसको क्या मालूम उम्मत क्या है? ये तो समझ में नहीं आता। मैंने कहा यही तो अकल का हेर फेर है। अगर तुझे इतनी समझ होती तो मुस्तफ़ा का गुलाम ना हो जाता। तो तुझे पता होना चाहिए जो हमारी अकल में नहीं होता है वही तो अल्लाह के नबियों का मौजज़ा हुआ करता है। बेशक बेशक बेशक, यही तो अल्लाह के नबियों का मौजज़ा होता है, यही तो रसूलों का मौजज़ा होता है। और रह गई बात ये कि समझ में नहीं आता तो क्या समझ में आना ज़रूरी है? कहाँ लिखा है कि समझ में आना ज़रूरी है? बगैर सुतून के आसमान खड़ा है, ये किसकी समझ में आता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक माँ के पेट में 9 महीने बच्चे को रखा और वहाँ तक ग़िज़ा भी पहुँची, उसकी ज़िंदगी गुजरती रही बगैर किसी मशीन के, बगैर किसी आले के। किसकी समझ में आता है भाई? समझ में तो किसी के नहीं आता। अल्लाह के रसूल ने अपनी अंगुश्ते मुबारक के बीच से पानी का चश्मा जारी किया, ये किसकी समझ में आता है? अल्लाह के रसूल ने पत्थर के टुकड़ों से कलमा पढ़वाया, ये किसकी समझ में आता है? अल्लाह के रसूल ने दरख्त की टहनियों से अपनी नबुव्वत की गवाही दिलवाई, ये किसकी समझ में आता है? अल्लाह के रसूल ने इशारा किया तो कंकरों ने कलमा पढ़ा। अल्लाह के रसूल ने जानवरों से बातें की, यहाँ तक के जानवरों ने सजदा भी किया। अल्लाह अकबर। तो ये बातें किसी की समझ में आती हैं? समझ में नहीं आती। मतलब ये है कि बगैर सुतून के ये आसमान खड़ा है, समझ में अगरचे नहीं आता लेकिन ईमानो अकीदा सभी का है। बच्चा माँ के पेट में 9 महीने रहता है, अल्लाह ग़िज़ा देता है बगैर किसी आले के, बगैर किसी मशीन के। समझ में अगरचे नहीं आता लेकिन ईमानो अकीदा सबका है। अल्लाह के रसूल ने चांद के 2 टुकड़े अपनी उंगली के इशारे से किए, ये किसकी समझ में आता है? लेकिन ईमानो अकीदा सबका है। अल्लाह के रसूल ने सूरज को वापस पलटाया, समझ में नहीं आता लेकिन ईमानो अकीदा सबका है। अल्लाह के रसूल ने पत्थरों के कंकरों से कलमा पढ़वाया, समझ में नहीं आता लेकिन ईमानो अकीदा सबका है। पता ये चला अगर अल्लाह की कुदरत, अल्लाह का कोई काम इंसान की समझ में नहीं आता, वो अल्लाह की कुदरत का जलवा होता है, वो अल्लाह की कुदरत का करिश्मा होता है। और अगर वही काम नबी से सादिर हो जाए और समझ में नहीं आए तो वही अल्लाह के नबी का मौजज़ा हुआ करता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। समझ में आना जरूरी नहीं बहुत। और अगर रह गई बात ये कि बोला कैसे बच्चा, तो इसका भी जवाब अल्हम्दुलिल्लाह हम दे देते हैं, कुरान और हदीस से देते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हम आला हज़रत के मानने वाले हैं, हम हवा में तीर नहीं चलाते, हम जो भी बोलते हैं कुरान और हदीस के दायरे में बोलते हैं। अरे बोलो, बात है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे बोल सकता है? अब ये ऐसा सवाल है कि भोले भाले मुसलमान से कह दिया जाए तो वो चक्कर में पड़ जाए कि बात तो ठीक है यार, बच्चा पैदा होते ही बोल कैसे सकता है और सजदे में कैसे जा सकता है? लेकिन सुनो इसका जवाब और याद कर लो। अल्लाह का कुरान उठाइए 16वां पारा और 16वें पारे की पहली सूरत खोलिए। पहली सूरत का नाम है सूरह मरियम। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सूरह मरियम, हजरत मरियम ये अल्लाह की ऐसी नेक बंदी थी, ऐसी आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा थी कि दिनों रात अल्लाह अल्लाह करके गुजारती, सुबह शाम अल्लाह की इबादत करती और ऐसी इबादत करती अल्लाह की बारगाह में इतना बड़ा मकाम था, इतना बड़ा मकाम था कि इनके हुजरे में जाड़े के मौसम में गर्मियों के फर होते और गर्मी के मौसम में जाड़ों के फर होते। किसी ने पूछा मरियम ये तो बताओ बेमौसम का फल कहाँ से आता है? तो कहने लगी सुनो, मैं अल्लाह की इबादत करती हूँ, अल्लाह की इबादत करना मेरा काम है और मेरे लिए रिज़्क़ का इंतजाम कर देना ये अल्लाह पाक का काम है। बेशक बेशक, मेरे लिए रिज़्क़ का इंतजाम कर देना ये अल्लाह का काम है। जोर से बोलो, अल्लाह का काम है। अल्लाहु अकबर। हजरत मरियम जवान है, गैर शादीशुदा है, अभी निकाह नहीं हुआ है।
जवान यंग बगैर शादीशुदा अजनबी इंसान एक दिन हजरत मरियम की बारगाह में आता है और आकर के कहता है, मरियम हम तुम्हें बेटा देना चाहते हैं, अल्लाह हम तुम्हें औलाद देना चाहते हैं। हजरत मरियम फौरन चौंक गई और चौंक करके बोली, कैसी बात करते हो, अभी तो निकाह नहीं हुआ, अभी तो शादी नहीं हुई, शोहर नहीं तो औलाद का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। आने वाले सैयदुल मलाइका हजरत जिब्राइल फरमाते हैं, ए मरियम अल्लाह रब्बुल इज्जत यही चाहता है कि बगैर शोहर के तुम्हें औलाद से नवाज दिया जाए। सुभान अल्लाह, अल्लाह चाहता है कि बगैर शोहर के तुम्हें बेटा दे दिया जाए। हजरत मरियम ने बसरो चश्म तस्लीम कर लिया कि अगर अल्लाह पाक की यही मर्जी है तो मैं राजी हूँ। आपने जैसे ही तस्लीम किया, हजरत मरियम के एक फूंक डाली और अल्लाह ने हजरत मरियम को फिर उम्मीद से कर दिया। हजरत जिब्राइल के जैसे ही फूंक डली, हजरत मरियम प्रेग्नेंट हो गई, उम्मीद से हो गई। अब वक्त गुजरा, महीने गुजरे, बच्चे की पैदाइश का वक्त जब करीब आया, हजरत मरियम ने रब की बारगाह में हाथों को उठा करके दुआ की, या अल्लाह तबारक व तआला मैं तेरी रजा पर राजी हूँ, मैं तेरे हुक्म के सामने बिल्कुल बसरो चश्म तस्लीम करती हूँ। लेकिन मौला ताला ये तो बता, अगर दुनिया वालों ने मुझसे पूछ लिया, गाँव बस्ती वालों ने पूछ लिया कि ये जो बच्चा तेरा है इसका बाप कौन है, तेरा शोहर कौन है, तो मौला मैं जवाब क्या दूंगी, मेरे पास इस सवाल का जवाब क्या होगा। तो हातिफे गैबी से आवाज आती है, मरियम घबरा मत, इसलिए कि जो अल्लाह बगैर शोहर के बगैर बाप के तुझे बेटा देना जानता है, वो तुझसे इस बुराई को दूर करना भी जानता है। अल्लाह अकबर। वक्त गुजरा, जब बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आया, अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, बस्ती छोड़ दो, गांव छोड़ दो, गांव छोड़ दो और गांव छोड़ करके बाहर चली जाओ। हजरत मरियम बस्ती से बाहर गई, बाहर जाकर के एक पेड़ से टेक लगा करके बैठ गई और जैसे ही टेक लगा करके बैठी, वहीं पर अल्लाह ने आपको एक हसीनो जमील बेटा अता फरमाया। वहीं पर बच्चे की पैदाइश हो गई, आपने अपनी आगोश करम में उस बच्चे को लिया, पेशानी को चूमा, प्यार किया। अभी प्यार ही कर रही थी कि रब की जानिब से हुक्म नाजिल होता है, मरियम अब बच्चे को बस्ती में लेकर के चली जाओ, अब बच्चे को गांव में लेकर के चली जाओ। हजरत मरियम ने बच्चे को गोद में लिया और गांव की तरफ चलती चली जा रही, चलती चली जा रही, लेकिन रास्ते में रुक गई और रब की जानिब फिर दुआ करने लगी, मौला ताला मुझे बच्चा तो मिल गया लेकिन सवाल का जवाब नहीं मिला। अगर लोगों ने मुझसे पूछ लिया कि बता इस बच्चे का बाप कौन है तो जवाब क्या दूंगी, किसी ने पूछ लिया तेरा शोहर कौन है बता, तो मेरे पास जवाब क्या होगा। अल्लाह पाक फरमाता है, मरियम अगर लोग ये सवाल करें तो कहना इसी से पूछो ये बच्चा कौन है मुझे नहीं पता, इसी से पूछो, हर सवाल का जवाब यही देगा। अब इतना कहा है, हजरत मरियम बच्चे को लेकर के बस्ती में पहुंची। अब गैर शादीशुदा एक नौजवान लड़की की गोद में अगर कोई बच्चा देखेगा तो कैसी बातें करेगा और क्या कुछ लोग कह सकते हैं, इन सारी बातों का आप तसव्वुर कर लीजिए। वो सारी बातें लोगों ने हजरत मरियम के लिए कही। ऐ मरियम तुझसे ऐसी उम्मीद ना थी, ऐ मरियम हमने सोचा भी ना था तुम इतना बड़ा कदम उठा लोगी, तुम इतने बड़े गुनाह का इर्तिकाब कर लोगी। हजरत मरियम कहती है, लोगों मुझ पे तोहमत मत लगाओ, इस बच्चे से पूछो ये बच्चा कौन है, इसी बच्चे से पूछो इसके बाप का नाम क्या है, इसी से पूछो ये कहाँ से आया है। लोग कहने लगे, मरियम कैसी बात करती हो, जो बच्चा अभी पैदा हुआ वो बोल कैसे सकता है, यानी जो बोली आज का वहाबी बोलता है, जो बोली आज का देवबंदी बोलता है, वही बोली उस वक्त के मुनाफिक बोल रहे थे। ऐ मरियम ये बच्चा हमसे कैसे बोलेगा, ये हमारी बात का जवाब कैसे देगा, ये हमसे कैसे बातें कर सकता है, इफ़हाम व तफ़हीम का मादा इसके अंदर कहाँ है। हजरत मरियम ने कहा, लोगों इस सवाल का जवाब भी यही देगा, ये कैसे बात करेगा ये भी यही बताएगा, ये जवाब कैसे देगा यही ये बताएगा। अल्लाह अकबर। अब लोग हंसते हंसते हजरत ईसा रूहुल्लाह यानी हजरत मरियम के बच्चे के करीब पहुंचे और जाकर के कहा, बच्चे तेरी माँ कहती है तू जवाब देगा, तेरी माँ कहती है तू बातों को समझेगा, तेरी माँ कहती है तो हमें जवाब देगा। तो फिर बच्चे बता, मिन अयना अंता, तू कहाँ से आया, माँ इसम का तेरा नाम क्या है। जब लोगों ने इतना कहा तो रब का कुरान कहता है, वो बच्चा जो अभी जमीन पर आया था वो चीख करके बोला, इन्नी अब्दुल्लाह व आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या व जअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति व ज़काति मा दुम्तु हय्या। बच्चा बोला, लोगों मेरी माँ को बुरा मत कहो, इन्नी अब्दुल्लाह मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानी अल किताब अल्लाह ने किताब दी, व जअलनी नबिय्या अल्लाह ने नबी बनाया, व जअलनी मुबारकन अल्लाह ने बाबरकत बनाया, अल्लाह ने ज़कात का हुक्म दिया। पता ये चला हजरत ईसा पैदा हुए तो बोल रहे हैं कि मेरी माँ पाक है, अल्लाह ने किताब दी, अल्लाह ने नबी बनाया, अल्लाह ने बाबरकत बनाया, अल्लाह ने ज़कात दी। अरे मुझे बताओ, अगर हजरत ईसा रूहुल्लाह पैदा होते ही बोल सकते हैं तो मेरा नबी तो बदरजे औला बोल सकता है। बरेली का कलंदर कहता है, वो सुबह जिसको सब उनकी कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बोलो हजरत ईसा बोल सकते हैं तो हमारे नबी भी जोर से बोलो बोल सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी बोले रब्बी हबली की सदाएं बुलंद की, और मेरा नबी क्यों नहीं बोल सकता? बदर जय ओला बोल सकता है, बदर जय अतम बोल सकता है, इसलिए कि मेरा पैगंबर तो हजरत ईसा रूहुल्लाह से बेहतर है, हजरत ईसा रूहुल्लाह से अफजल है। और सिर्फ हजरत ईसा ही क्यों, अगर आपकी तवज्जो साथ दे तो मैं बितफसील कुछ मुफरदात का इस्तेमाल कर लूं। मेरा नबी हजरत ईसा ही से क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नबी तो हजरत आदम से बेहतर मेरा नबी, हजरत शीश से बेहतर मेरा नबी, हजरत लूत से बेहतर मेरा नबी, हजरत हूद से बेहतर मेरा नबी। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत ज़करिया से बेहतर मेरा नबी, हजरत हूद से बेहतर मेरा नबी, हजरत सुलेमान से बेहतर मेरा नबी, हजरत दानियाल से बेहतर मेरा नबी, हजरत याकूब से बेहतर मेरा नबी, हजरत सालेह से बेहतर मेरा नबी, हजरत शुएब से बेहतर मेरा नबी, हजरत लूत से बेहतर मेरा नबी। यानी कि हजरत आदम सफीहुल्लाह, हजरत मूसा कलीमुल्लाह, हजरत नूह नजीहुल्लाह, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, हजरत ईसा रूहुल्लाह, अल्लाह के हर नबी से बेहतर मेरा नबी, हर रसूल से बेहतर मेरा नबी। तभी तो बरेली का इमाम बोला सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे आला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे के लिए छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। और खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल।